नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। उस बीमारी का नाम है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस या खांसी, ये क्या है दोस्तों? ये क्यों होता है? इसका क्या क्या लक्षण है? कितने टाइप के हैं? और हम ऐसी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले जिससे हमें ब्रोंकाइटिस से परमानेंटली छुट्टी मिल सकती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है ये ब्रोंकोस क्या है, कहाँ पे है, हमारा रेस्पिरेटरी जो पार्ट है वो क्या है। ये सभी को हमें एटलीस्ट हमारा कुछ आइडिया होना चाहिए। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारे नाक से शुरू होता है और वो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया देके फिर ब्रोंकोस में आता है। ब्रोंकोस एक पाइप है, एक हमारा जो विंड पाइप है ये उसके बाद ब्रोंकोस दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक जाता है लेफ्ट साइड को, अनदर आता है राइट साइड को। ये दोनों ब्रोंकोस दोनों साइड के लंग्स में जाते हैं और उसके बाद ये बहुत छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ का जो पौधे का जो डालियां होता है, जो ब्रांचेस होते हैं, जैसे दिखता है, इसी तरह से जो ब्रोंकोस है ये दोनों साइड लंग्स में वो फैला हुआ है। पूरा छोटे छोटे ट्यूब में वो फैला हुआ है। और ये जो उसका एंड पार्ट रहता है उसको एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर रहता है एंड पार्ट ईच ट्यूब का, और उसको हम आल्वियोली बोलते हैं। हमारे लंग्स में इस साइड में मोर देन मिलियंस ऑफ आल्वियोली है, जिससे हमारा जो उसको हम एयर सैक्स बोलते हैं, और जिसमें हमारा एयर भरा हुआ रहता है और वहीं आल्वियोली में हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। ये जो ब्रोंकोस है दोस्तों, ये ब्रोंकोस हमारा जो एयर आता जाता रहता है, जो हम अंदर लेते हैं, हमारा ऑक्सीजन अंदर जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, एक पैसेज है जहाँ पे अंदर एयर जाता है और इस पैसेज से ही बाहर एयर निकल आता है। ये ब्रोंकोस में अगर उसका जो अंडरलाइंग लेयर है, उसका जो इनर लेयर है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें स्वेलिंग होता है, तो इस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। क्योंकि ये ब्रोंकोस में होता है तो इसके लिए हम इस कंडीशन को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। जब हमें कोई फ्लू पकड़ता है, कोई हमें बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन होता है, उससे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और वो इसके वजह से बहुत ज़्यादा म्यूकस का सिक्रेशन कर देता है। जब म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है, क्यों होता है? म्यूकस सिक्रेट का मेन कारण है जो हमारा बैक्टीरिया है, वायरस है, पोलेंस है, डस्ट है, उस म्यूकस से चिपक जाते हैं और हमारा जो नेक्स्ट इम्यून सिस्टम का काम रहता है उसको खांसी करके इस बैक्टीरिया वायरस को बाहर निकाल दे। तो कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है तो मेन उसका रहता है बहुत ज़्यादा म्यूकोइडल सिक्रेशन होता है और खांसी होता है। ये दो सिम्टम्स रहता है हमारा इम्यून सिस्टम का। अभी हमारा क्या हुआ है, जो ब्रोंकोस है उसमें इन्फेक्शन हुआ है, तो ब्रोंकोस एरिया में म्यूकोस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो चाहेगा जितना डस्ट, पोलन, बैक्टीरिया है सभी इस म्यूकोस में चिपक जाए और खांसी के द्वारा वो बाहर निकल आए। जब हमें इस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस में मेन रहता है म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा और उसके साथ खांसी। ये दो सिम्टम्स उसका बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम्स रहता है। ये तो समझ में आ गया दोस्तों ब्रोंकाइटिस क्या है और इसका कितने टाइप का ब्रोंकाइटिस होता है।
ब्रोंकाइटिस दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस मतलब अगर अभी अभी आपका शुरू हुआ है, अभी अभी आपको खांसी शुरू हुआ है, अभी अभी आपका जो कफ आना शुरू हुआ है, जो बलगम आना शुरू हुआ है, जो स्पुटम निकलना अभी शुरू हुआ है, तो उस कंडीशन को जब हमारा जो ब्रोंकस अभी अभी इन्फेक्टेड हुआ है तो उस कंडीशन को हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमें सीजनल फ्लू होता है या फिर हमारा जो डस्ट एंड पोलन में हम एक्सपोज होते हैं तो हमें खांसी हमारा चालू हो जाता है और सडनली वो चालू होता है और हमारा जो ब्रोंकोस है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन होता है, तो हम इस कंडीशन को एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ये अगेन हमारा ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये 1 वीक से लेके 10-15 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक होता है, या फिर अगर आप कुछ मेडिसिन लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपको खांसी है, बहुत ज़्यादा आपका बलगम निकल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको अगर मेडिसिन कुछ लेते हैं तो विद इन ए वीक या फिर 10 डेज के अंदर वो ठीक हो जाता है, या मैक्सिमम 15 डेज के अंदर वो ठीक हो जाता है। इसको हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस हमारा वो चलता है कंटिन्यूसली, हमारा खांसी कंटिन्यूसली चलता है, उसके साथ हमारा बलगम निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है और थ्रू आउट लाइक मोर देन 3 वीक्स से ये कंटिन्यूसली चल रहा है, देन ये हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हमारा महीने से लेके सालों तक चलता रहता है, तो इसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अगर क्रॉनिक हमारा जो ब्रोंकोस है उसमें कंटिन्यूसली इन्फ्लामेशन होता रहता है, इन्फेक्शन होता रहता है, हमारा खांसी कंटिन्यूसली चलता रहता है महीनों तक, सालों तक, और हमारा बहुत ज़्यादा बलगम निकलता है, तो हम इस कंडीशन को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो यह तो हो गया दोस्तों दो टाइप का ब्रोंकाइटिस। इसका क्या कारण है, क्यों होता है हमारा जो ब्रोंकोस का अंडरलाइंग लेयर जो है, क्यों वहाँ पे स्वेलिंग होता है, क्यों वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। दोस्तों जब हमें कोई कोल्ड एंड कफ पकड़ लेता है, अगर हमें फ्लू आता है, अगर हमें कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक होता है, तो वहाँ पे हमारा इन्फेक्शन होता है। अगर हम कोई डस्ट पे एक्सपोज होते हैं, अगर हम कोई इरिटेंट को एक्सपोज होते हैं, एलर्जन को एक्सपोज होते हैं, इसके वजह से भी हमारा ब्रोंकोस जो है उसका लेयर, अंडरलाइंग जो लेयर है उसमें भी स्वेलिंग, एक्सट्रूजन, इन्फ्लामेशन वो हो जाता है। अगर हम कंटिन्यूअसली ऐसे कंडीशन में काम करते हैं, हमारा जॉब ही ऐसा है, हमारा ऑक्यूपेशन ऐसा है, हम कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर एक हम स्मोकर्स हैं, कंटिन्यूअसली हम स्मोकिंग करते हैं, तो इसके वजह से भी हमारा जो ब्रोंकोस है कंटिन्यूअसली वो इरिटेट होता रहता है, उसका जो अंडरलाइंग लेयर है, इसके वजह से हमारा खांसी, बलगम वो कंटिन्यूअस रहता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोल्ड एरिया बहुत ज़्यादा डैम्प है, वो आपका जो इरिटेंट है हमेशा आपको इरिटेट करते रहते हैं, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से आपका जो ब्रोंकोस है वो इरिटेशन उसमें होता है, इसके वजह से आपका खांसी शुरू होता है, और इसके वजह से ही हमारा जो ब्रोंकाइटिस है वो कंटिन्यूसली चलता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का कारण है कंटिन्यूस अगर इरिटेशन होता है, लॉन्ग टाइम के लिए आप एक्सपोज रहते हैं, आप धुएं पे एक्सपोज होते हैं, तो आपका ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आपका बन जाता है। और आपको साल में 4-5 महीना तो आपका खांसी, बलगम वो सभी निकलता रहता है, ये आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। ये तो हो गया दोस्तों कारण। उसका क्या क्या लक्षण है। लक्षण तो जैसे मैंने बताया, पहला लक्षण है खांसी। खांसी आना कंटिन्यूसली आपको खांसी रहता है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जो म्यूकस निकल आया है वो चिपक जाते हैं, हमारा एलर्जन
वो उसको निकलने की उसको बाहर निकलवाने की कोशिश करने में वो बहुत ज़्यादा खांसी आपको रहता है, खांसी रहेगा। उसके साथ आपका म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलेगा, आपका बलगम बहुत ज़्यादा निकलेगा। वो अगर आपका वो क्रॉनिक हो गया है तो वो डिफरेंट कलर का आएगा, येलो कलर आ सकता है, ग्रीन कलर आ सकता है, उसमें ब्लड स्ट्रिक्स आ सकता है। इस तरह से आपका डिस्चार्ज रहेगा। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा आपको खांसी रहता है तो आपको छाती में बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील रहेगा, दर्द रहेगा। आपको जो आपका जो बॉडी है बहुत ज़्यादा आपको वीक फील करेगा। आपको अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, इसमें आपको हाई फीवर आ सकता है, आपका हेडेक हो सकता है, हेड में हेवीनेस फील हो सकता है। या फिर अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो आपको आपका छाती में घड़घड़ घड़घड़ साउंड आपको सुनाई देगा, सीटी जैसी आवाज़ आपके छाती से आएगी। तो ये सभी सिम्टम्स है आपके ब्रोंकाइटिस का, जो यही सभी लक्षण है। ये दोस्तों जो ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, इसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, इफेक्टिवली ठीक कर सकते हैं और बहुत फास्ट ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ मेडिसिन शेयर करती हूँ। आपका अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस है या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, या आप मेरे बताए हुए मेडिसिन के सिम्टम्स से अगर आपका सिम्टम्स मिलता है तो आप वही मेडिसिन लीजिएगा। मैं जो जितना डोज बोलती हूँ आप वही डोजेस पे लीजिएगा। तो आपका जो एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, किस टाइप का भी ब्रोंकाइटिस हो, वो परमानेंटली आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। तो मेडिसिन में दोस्तों हमारा पहला मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये ड्राई कफ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। खांसी बहुत ज़्यादा सूखा खांसी रहता है, कंटिन्यूसली आपका खांसी आता है। खांसी होने के वजह से आपको छाती में बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है, पेन फील होता है, आपको हेडेक रहता है और आपको प्यास लगता है। आप कंटिन्यूसली पानी पीते रहते हैं, ग्लास ग्लास करके आप पानी पी जाते हैं। तो अगर एक कंडीशन रहता है तो आप ब्रायोनिया ले सकते हैं। ब्रायोनिया 30 अगर दिन में आप 3 बार लेते हैं तो आपकी सूखी खांसी का, ब्रोंकाइटिस का इस कंडीशन में आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों पॉल्सैटिला। पॉल्सैटिला एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हमारा ब्रोंकाइटिस केस में, वो परमानेंटली ब्रोंकाइटिस को ठीक कर देती है। पॉल्सैटिला में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो सुबह शुरू होता है बहुत ज़्यादा खांसी से, और सुबह में हमारा जो खांसी होता है वो प्रोडक्टिव खांसी होता है। दैट मीन्स उसमें से बहुत ज़्यादा बलगम हमारा निकलता है, हमारा म्यूकस स्पूटम जो है बहुत ज़्यादा निकलता है दिन भर में। और ये जो स्पूटम है वो येलोइश कलर हो सकता है, ग्रीनिश कलर हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा निकलता है। और खांसी आपको कंटिन्यूसली रहता है। उसके साथ वो दिन भर में आपको खांसी जो है वो लूज कफ रहेगा, आपका प्रोडक्टिव कफ रहेगा, लेकिन रात में वही खांसी आपका ड्राई हो जाएगा। ये कंडीशन आपका पॉल्सैटिला में रहेगा। इसके साथ आपको ओपन एयर, बाहर घूम खोला जो हवा है आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ओपन एयर में रहना बहुत अच्छा लगेगा। आपको आपका मूड स्विंग रहेगा, आप छोटे छोटे बातों में आप थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो ये सभी कंडीशन अगर रहता है और आपका गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी रहता है, कभी कभार क्या होता है दोस्तों, अगर गैस्ट्रिक रहता है, एसिड रिफ्लक्स रहता है, तो इसके वजह से भी हमें खांसी होता है, हमारा बलगम बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर ये कंडीशन आपका रहता है, इसके साथ आपको पानी पीने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, बिल्कुल भी आप पानी पीना पसंद नहीं करते हैं, तो आप पॉल्सैटिला ले सकते हैं। जो जो मैंने सिम्टम्स बताया, अगर आपका वही सिम्टम्स है तो आप पॉल्सैटिला 30 दिन में अगर 3 बार लेते हैं, कुछ दिन तक, कुछ महीने तक अगर आप 1-2 महीने चलाते हैं तो आपको अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो परमानेंटली ठीक हो जाता है। अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस है तो वो अभी अभी आपका अगर ये सभी सिम्टम्स स्टार्ट हुआ है तो 5 डेज लेके 7 डेज के अंदर आपका पूरा ठीक हो जाता है। पॉल्सैटिला बहुत ही अच्छा काम करता है।
हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों अंटिम टाट। अंटिम टाट ये जो इसमें जो खांसी है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा बच्चों में दिखाई देता है, इन्फांट में दिखाई देता है, छोटे बच्चों में, बहुत जो जो इन्फांट्स रहते हैं उसमें उनमें ये खांसी दिखाई देता है। और बुजुर्ग जो हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनको ये वाला खांसी होता है। जो इसमें क्या होता है, आपके छाती में बहुत ज़्यादा रैटलिंग साउंड होता है, गुड़गुड़ 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 साउंड रहता है, आपको व्हीजिंग होता है, आपको फील होगा बहुत ज़्यादा म्यूकस छाती में भरा हुआ है। लेकिन खांसी तो आता है कंटिन्यूसली, लेकिन उस हिसाब से ये म्यूकस बाहर नहीं निकल आता है। बच्चे हैं बहुत ज़्यादा वीक है, वो कंटिन्यूसली उसको खांस के उसको निकाल नहीं पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खांसी होता है। बुजुर्ग हैं वो भी वो निकाल नहीं पाते हैं, वो इतना ज़्यादा छाती में जम जाता है, व्हीजिंग साउंड आता है, आपका गड़गड़ साउंड आता है, रैटलिंग साउंड होता है। तो एक कंडीशन अगर रहता है, उसके साथ आप जब आप राइट साइड में सोते हैं आपको अच्छा फील होता है, तो आप अंटिम टाट ले सकते हैं। अंटिम टाट 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो ब्रोंकाइटिस का इस कंडीशन में आपको मुक्ति मिल सकती है और परमानेंटली आपको इससे मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हिपरसल्फ। हिपरसल्फ बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपको कोल्ड अभी पकड़ा है, अभी सडनली आपको कोल्ड पकड़ लिया है और आपका खांसी कंटिन्यूसली आपको खांसी होता है, आपको ये थ्रोट में कंटिन्यूसली इरिटेशन होता है, पेन होता है, तो आप हिपरसल्फ ले सकते हैं। हिपरसल्फ 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो आपको ब्रोंकाइटिस से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर खांसते खांसते कंटिन्यूसली खांसी होने के वजह से आपका वोमिटिंग होता है, कंटिन्यूसली खांसी होता है और एक बार खांसी स्टार्ट होता है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता है, अगर एक कंडीशन रहता है और खांसते खांसते आपका वोमिटिंग होता है और बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलता है, इस कंडीशन अगर आपका रहता है तो आप इपिकाक ले सकते हैं। इपिकाक 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो ब्रोंकाइटिस का इस कंडीशन में आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों, मैं एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन आपको बताती हूँ। उस कॉम्बिनेशन में हम 2 मेडिसिन का ऐड करेंगे, एक है जॉस्टिसिया मदर टिंचर, दूसरा है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। ये 2 मदर टिंचर को आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है और दोनों को मिला के एक एम्प्टी बॉटल में उसको आप मिलाइए इक्वल क्वांटिटी का, अच्छी तरह से उसको हिलाइए और इस जॉस्टिसिया एंड एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर से आपको 20 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में मिक्स करके गुनगुना पानी लीजिएगा तो अच्छा काम करता है। 10 ml गुनगुना पानी में ये जस्टिसिया एंड एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर जो है उसमें से आप 20 ड्रॉप ऐड करिए और दिन में 4 बार लीजिए अगर आपका बहुत ज़्यादा खांसी रहता है तो। अगर बच्चे हैं तो उनको 10 ड्रॉप्स थोड़े से गुनगुने पानी में 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 4 बार दे सकते हैं। अगर बड़े हैं 10 साल से ऊपर हैं तो 20 ड्रॉप्स थोड़े से गुनगुने पानी में दिन में 4 बार दीजिएगा। तो जो भी आप मेडिसिन चलाते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, जो भी आप मेडिसिन चलाते हैं इसके साथ आप इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन को चलाइए तो आपको बहुत जल्दी आपको इफेक्टिवली आपका जो ब्रोंकाइटिस है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक मैं बायोकेमिक सॉल्ट का कॉम्बिनेशन बताती हूँ। उस कॉम्बिनेशन में हमें फेरमफॉस 6x लेना है, इसके साथ हम काली मूर 6x ले सकते हैं। अगर बड़े हैं 10 साल से बड़े हैं तो फेरमफॉस से 4 टैबलेट एंड काली मूर से 4 टैबलेट, टोटल 8 टैबलेट आप दिन में 4 बार ले सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो 2-2 टैबलेट, फेरमफॉस से 2 टैबलेट एंड काली मूर से 2 टैबलेट, 4 टैबलेट दिन में 4 बार ले सकते हैं। ये आप पानी के साथ मिक्स करके ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली जैसे हम चॉकलेट लेते हैं उस तरह से आप चबा के भी ले सकते हैं। ये 2 जो हमारा मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है एंड जो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है दोस्तों,
कोई भी मेडिसिन आप चलाएं, लेकिन ये दोनों उसके साथ चलाएंगे तो आपको बहुत जल्दी ब्रोंकाइटिस से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ प्रिवेंटिव आपको बताती हूँ। अगर आप मेडिसिन के साथ ये प्रिवेंटिव मेजर करते हैं तो आपको ब्रोंकाइटिस से बहुत जल्दी मुक्ति मिल सकती है। प्रिवेंटिव में दोस्तों हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना है। गर्म पानी आप बहुत ज़्यादा पीजिए, लेकिन एट ए टाइम नहीं, थोड़ा थोड़ा करके 1 घंटे में 1 गिलास का गर्म पानी आप पीते रहिए। दिन भर में 10 से 12 गिलास का आप पानी पीजिए। आप गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप गार्गलिंग करिए, 4 से 5 बार दिन भर में आप गार्गलिंग करिए। आप अगर स्मोकर हैं तो आप स्मोकिंग को क्विट करिए। आप सिगरेट या कुछ भी अगर स्मोक करते हैं तो आप उसको बंद करिए, जिससे आपको जो इरिटेंट है वो आपका बंद हो जाएगा और आपको इस ब्रोंकाइटिस से मुक्ति मिलेगी। अगर आप ऐसी कंडीशन में रहते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ पे आपको जो स्मोक्स, पोलेंस, डस्ट वो सभी रहता है, तो आप उस एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर रहिए। अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि आप उसी एरिया में ही आपको काम करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा आपका मास्क लगा के आप वो काम कर सकते हैं। जितना हो सके आप थोड़ा डैम्प प्लेस से दूर रहिए। आप फ्रीज आइटम से दूर रहिए। फ्रीज से बिल्कुल भी आप दूर रहना है। आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहना है। बासी आइटम से आपको दूर रहना है। कोई भी बासी आइटम सुबह बनाया हुआ शाम को नहीं खाना है, कल बनाया हुआ आज नहीं खाना है। बासी आइटम से आपको दूर रहना है। एंड आपका मिल्क प्रोडक्ट से आपको दूर रहना है। कर्ड मिल्क, बटर मिल्क, पनीर, ये सभी आइटम से आपको दूर रहना है। आपको कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड आइटम से दूर रहना है। आपको हाइजीन मेंटेन करना है दोस्तों। जहाँ पे आप सोते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, उस एरिया का आप हाइजीन अच्छी तरह से मेंटेन करिए, उसको क्लीन रखिए। घर में आप डस्टिंग मत करिएगा। आप मोपिंग कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं। डस्टिंग करेंगे बहुत ज़्यादा खांसी रहेगा आपको। और आप क्योंकि गैस्ट्रिक अगर रहता है, एसिड रिफ्लक्स अगर होता है, तो उसके वजह से भी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये ब्रोंकाइटिस हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप खाना टाइम पे लीजिएगा, फ्रेश खाना लीजिएगा। 2-2 घंटे के इंटरवल में कुछ ना कुछ आप खाना लीजिएगा। इससे आपको गैस्ट्रिक नहीं होगा। और आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल का उपयोग करिएगा। रॉ वेजिटेबल ले सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप खांसी अगर ज़्यादा रहता है उस टाइम पे आप कुकम्बर एंड टमाटो का सेवन मत करिएगा। रेस्ट ऑफ द अदर रॉ वेजिटेबल आप ले सकते हैं एज ए सलाद फॉर्म। एंड जो हमें कुकिंग वाला जो वेजिटेबल है, एटलीस्ट 4 to 5 वैरायटी वेजिटेबल आप आपके सब्जी में, करी में, सांभर में वो डाल के आप ले सकते हैं। आप सूप ले सकते हैं दिन में 2 बार। जो भी गरम गरम आप सूप लेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हल्का फील होगा और आपको इफेक्टिवली ब्रोंकाइटिस से मुक्ति मिलेगी। ये कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। आप मेडिसिन के साथ ये भी प्रिवेंटिव आप मेजर करिए, जिससे आपको ब्रोंकाइटिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको बहुत ही कम दिन में ब्रोंकाइटिस कोई भी हो, एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, वो आप उससे मुक्ति पा सकें। ये कुछ मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर किया। ब्रोंकाइटिस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है, हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।